हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 4 मई दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है जीवनदायक आत्मा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 63वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। अजी जो जीवन में खुशहाली जीवन की ऊर्जा है और कई परिवारों के पास यह नहीं है। कई चर्चों में भी जीवन नहीं है। उन दिनों परमेश्वर के लिए चमकने वाले लोग आज बिना गर्मजोशी या ठंडक के बेजान रहते हैं। यह निर्जीव जीवन क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि जीवन देने वाले पवित्र आत्मा को स्थान नहीं देना। पवित्र आत्मा की विशेषताओं में सबसे प्रमुख है जीवन को सक्रिय करना। जब परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर द्वारा पहले से बनाई गई पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 वचन में हम देखते हैं, चूंकि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, केवल इस वजह से सभी पौधे, पशु और पक्षी अस्तित्व में आए। मनुष्य की सृष्टि में भी पवित्र आत्मा का हिस्सा है। प्रभु परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की। यद्यपि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। यही कारण है कि प्रभु परमेश्वर ने उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। ऐसा उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है। अय्यूब कहता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब की पुस्तक 33वें अध्याय उसके 4 वचन में इस तरह से लिखा है। ऐसे परिवार और चर्च जो निर्जीव हैं, उनमें जीवन की सक्रियता को कैसे फिर से लाया जा सकता है? केवल जब पवित्र आत्मा के कार्य शक्तिशाली रूप से होंगे तो उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यहेजकेल को यह दिखाने की इच्छा की। उन्होंने उसे हड्डियों से भरी घाटी में खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने उससे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल की पुस्तक 37वें अध्याय के 3 वचन में ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने यह भी संकेत दिया कि उन हड्डियों को कैसे जीवित किया जा सकता है। यहेजकेल की पुस्तक 37वें अध्याय के 6वें वचन के अनुसार, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा। यदि किसी में आत्मा नहीं है तो उसमें कोई महानता नहीं होती है। यह जीवन के बिना मात्र एक शरीर है। लेकिन जब आज्ञा दी गई तो उन हड्डियों में जीवन आ गया और एक बड़ी सेना के रूप में मजबूती से खड़ी हो गई। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, क्या आप पवित्र आत्मा को आप पर और आपके परिवार के सदस्यों पर और देश के ऊपर मजबूती से उतरने और काम करने के लिए जगह देंगे? ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 11वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।